हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी जॉब में। आज का टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। इससे रिलेटेड एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री, जो राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री है उसका ये टॉपिक है। ये वीडियो आरएएस, रीट, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, लेब असिस्टेंट और राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस नंबर में 10 से 12 हो सकते हैं, लेकिन इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके लिए कम से कम 50 क्वेश्चनों के बराबर होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन, राजपूताना में 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज़ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी आहुआ, ऑप्शन सी एरनपुरा और ऑप्शन डी नसीराबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो नसीराबाद। नसीराबाद अजमेर में है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। देखिए ऑप्शन में अजमेर और नसीराबाद दोनों दिया गया है, लेकिन ऑप्शन का जो इसका जो सही आंसर है वो होगा नसीराबाद। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखने योग्य बातें भी मैं आपको बताता हूँ कि जो नसीराबाद में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो 28 मई 1857 को हुई थी। 28 मई 1857। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक्स्ट्रा फैक्ट आप कॉपी में नोट डाउन करते चलें। इसमें ये भी आप ध्यान में रखें कि जो 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री है, इन्होंने इस क्रांति में भाग लिया था। और जो अंग्रेज़ी अधिकारी था पिचार्ड, ये नाम आप ध्यान में रखें, एग्ज़ामों में पूछा गया है। अंग्रेज़ी अधिकारी नसीराबाद छावनी में कौन था? पिचार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़काने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी मेहराब खां, ऑप्शन सी मोहम्मद अली बेग और ऑप्शन डी रहमत खां। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली बेग। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, जो अंग्रेज़ी अधिकारी था नीमच छावनी का, जो नीमच छावनी है उसका अंग्रेज़ी अधिकारी था अबोट। ये जो अंग्रेज़ी अधिकारी है इनका नाम आप ध्यान में रखें थोड़ा सा। जब इन पर विद्रोह हुआ तो सैनिकों ने विद्रोह किया तो 40 अंग्रेज़ी अधिकारियों को जो डूंगला गांव है उसमें रुगाराम नायक के घर पे आश्रय मिला और सावर्स ने इनको सुरक्षित निकाला। तो किन के घर पे और कौन से गांव में ये रहे, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। इसके अलावा देखिए, मेवाड़ के जो महाराणा थे उस टाइम महाराणा थे स्वरूप सिंह। तो ये स्वरूप सिंह भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि उस टाइम मेवाड़ महाराणा कौन थे। और जग महल मंदिरों में इनको आश्रय दिया गया था। ये साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते चलें ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में एक ही जगह से पूरे नोट्स मिल जाएं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, 1857 की क्रांति में राजपूताना के किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी धौलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोटा। कोटा में देखिए जो क्रांति है वो 15 अक्टूबर 1857 धनतेरस के दिन हुई थी। और जो यहाँ के शासक थे कोटा के, उनका नाम है राम सिंह सेकंड। इनका नाम आप ध्यान में रखें। और जो कोटा की जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। इन्होंने बर्टन और सैंडलर का सर काट कर और जो कोटा के दरवाजे पर जो मेन गेट था उस पर टांग दिया था। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहुआ के युद्ध में जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी? ऑप्शन ए पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन बी बर्टन, ऑप्शन सी मैकमोसन, ऑप्शन डी कैप्टन सावर्स। तो इसका सही आंसर होगा मैकमोसन की हत्या कर दी थी। देखिए, जब चेलावास का युद्ध और बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857। कुशाल सिंह और मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह। इनका जो नाम है वो भी आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें। तख्त सिंह, इनके सेनापति थे ओनाड सिंह। बहुत से एग्जामों में पूछ लिया जाता है सेनापति कौन थे? ओनाड सिंह।
पिथौरा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857। जो चेलावास का युद्ध है, गोरे काले का युद्ध भी बोलते हैं इसको, वो हुआ था 18 सितंबर 1857। और इसमें पैट्रिक लॉरेंस और मैक मोसेन ने मिलकर कुशाल सिंह की सेना से युद्ध किया था, लेकिन कुशाल सिंह ने इनकी सेना को भी पराजित कर दिया था। तो ये भी ध्यान रखिए। अगला देखिए, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण देखना है इसमें। देखिए प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए देखिए, सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार। ऑप्शन बी, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नसीराबाद भेजने एवं सैनिक तैयारियां करना। उच्च पदों पर अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति। मेरठ में विद्रोह सैनिकों का नसीराबाद में आगमन। देखिए चारों ही कारण हैं, लेकिन इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है ऑप्शन नंबर बी, ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारियां करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नसीराबाद छावनी में विप्लवकारी, क्रांतिकारी भी है इनको क्रांतिकारी भी बोल सकते हैं, सैनिक छावनियों में विद्रोह के पश्चात कहाँ गए। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी आहुआ, ऑप्शन सी एरिनपुरा और ऑप्शन डी दिल्ली। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली गए। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, एरिनपुरा में जो क्रांति हुई थी वो 21 अगस्त 1857, नोट डाउन करते चले साथ में। जोधपुर लीजियन नाम की वो बटालियन थी, उनके द्वारा किया गया था। इसका जो नेतृत्व इसका किया था शीतला प्रसाद तिलक राम और मोती खां द्वारा। और इसका जो फेमस नारा था, ये नारा आप ध्यान में रखें, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा बहुत फेमस है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है ये। और इनका जो नेतृत्व है, उसके बाद जब आहुआ पहुंची ये बटालियन, तो इसका जो नेतृत्व किया था वो ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। कुशाल सिंह, आहुआ में कुशाल सिंह ने किया था। पहले इनका नेतृत्व शीतला प्रसाद तिलक राम और मोती खां ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारी सैनिकों को कहाँ ले गए। ऑप्शन बी ए है जोधपुर, ऑप्शन बी एरिनपुरा, ऑप्शन सी आहुआ, ऑप्शन डी नसीराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो आहुआ होगा। देखिए कुशाल सिंह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए आप, इन पर जो राजद्रोह का केस चला था उनके लिए जांच कमेटी बिठाई गई थी और वो थी टेलर आयोग। ये आप ध्यान में रखें। 1857 की क्रांति की जो देवी है वो सुगाली माता जिनका मंदिर है पाली में, 1857 की क्रांति की देवी थी। इन्होंने 20 जनवरी 1858 को जनरल होम्स के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ था, उस समय जो कोठारिया के राजा थे जोध सिंह, उनके यहाँ शरण ली थी। तो ये जोध सिंह का नाम आप ध्यान में रखें। जब जनरल होम्स ने इन पर युद्ध किया था, तब इन्होंने कहाँ शरण ली थी, तो जोध सिंह कोठारिया, ये नाम आप ध्यान में रखें। अगला देखिए, नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहां उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी और परिवारजन भागकर कहाँ गए। यह थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अभी। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी मेवाड़। तो आंसर होगा मेवाड़ में ये चले गए थे। वहाँ पर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने जग मंदिर में इन्हें रहने के लिए जगह दी थी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगला देखिए, तांत्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी है डूंगरपुर और ऑप्शन डी है दौसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में नेता तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान में किस क्षेत्र में बहुत से एग्जामों में पूछा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है झालावाड़, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन डी है जयपुर। ज़्यादातर क्वेश्चन इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी झालावाड़, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर बांसवाड़ा। आप नोट डाउन कर लें इसको। अगला देखिए, तात्या टोपे को किस व्यक्ति
ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों में से पकड़वाया? ऑप्शन ए कुशाल सिंह, ऑप्शन बी कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह, ऑप्शन सी नरवर के जागीरदार मान सिंह और ऑप्शन डी है सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नरवर के जो नरेश थे, जागीरदार थे मान सिंह, उन्होंने धोखाधड़ी विश्वासघात करके तांता टोपे को पकड़वा दिया था। अगला क्वेश्चन दिए, कोटा के 1857 स्वतंत्रता संग्राम में विप्लवकारियों ने नेता कौन थे? जयदयाल मेहराब खान, ऑप्शन बी रावत बाग सिंह, ऑप्शन सी ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन डी अनार सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो जयदयाल और मेहराब खान, ये कोटा में क्रांति के नेता थे। कुशाल सिंह आहुआ के थे। एरिनपुरा जोधपुर लीजियन क्रांति जो बटालियन थे उसके नेतृत्व किया था। ओनाड सिंह आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था, मारवाड़ के तख्त सिंह है, उनके सेनापति थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान रखना, अगर किसी ने डीप स्टडी किया तो वो इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा। नीमच छावनी से विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? ऑप्शन ए निम्बाहेड़ा, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी देवली और ऑप्शन डी अनार सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो देवली होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करें। थोड़ा सा डीप जिसने पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता था, आप इसको नोट डाउन करते चलें साथ में। अगला देखिए, 1857 के क्रांति के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? ऑप्शन ए नसीराबाद एरिनपुरा, ऑप्शन बी नीमच देवली, ऑप्शन सी ब्यावर खेरवाड़ा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग सभी ने नहीं लिया था, ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया था इसमें, बाकी इन चारों ने ये भाग लिया था इस 1857 की क्रांति में। जो सैनिक छावनियाँ थी वो देखिए, कोटा कैंटीजेंट देवली टोंक में थी, देवली टोंक में जो थी वो कोटा कैंटीजेंट, और जो दूसरी है वो थी जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन, ये पाली में थी। आप साथ साथ नोट डाउन करते चले जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको। तीसरी थी मेवाड़ भील कोर, मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर, और नसीराबाद जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, और नीमच छावनी जो वर्तमान में एमपी में है लेकिन उस टाइम मेवाड़ में थी, उस टाइम मेवाड़ में थी, वर्तमान में भी है एमपी। तो ये भी आप थोड़ा सा नोट डाउन करते चलें। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है सरकारी जॉब। मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 1857 से क्रांति के रिलेटेड। इसमें पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चनों को पार्ट 2 में रखा है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।